हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ को। अपकमिंग आईपीओ लिस्ट जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। इन डेट में आप लोग को कितनी आईपीओ आने वाली है। टोटल कल से जो वीक स्टार्ट हो रही है, इस वीक में 7 आईपीओ आने वाली है। इनमें से 7 आईपीओ में किस तरीके की बेहतरीन आईपीओ दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लुमिनोज इंडस्ट्रीज आईपीओ, इस कंपनी की यहाँ पे बात करें तो लगभग 700 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की रहने वाली है। इस 700 करोड़ की इशू साइज में 500 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। 200 करोड़ ऑफर पोस्ट शेयर रखी गई है। यहाँ पे 50% शेयर टोटल इशू साइज क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 27 अगस्त रहने वाली है और 31 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। कटर प्राइस इस कंपनी की जो रखी गई है वो आप लोग को 82 रुपीज़ रखा गया है और इस आईपीओ की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आपको कटर प्राइस पर अप्लाई करनी है। 182 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। तो इस आईपीओ के लिए भी आपको अपनी तैयारी अप्लाई करने के अनुसार से ही देखनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ की भी प्रीमियम और डिमांड्स आप लोग को अच्छी दिख रही है आईपीओ मार्केट में। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अनु प्रोजेक्ट्स आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की इशू साइज 175 करोड़ की रहने वाली है। स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाने वाली है। और इस इशू साइज में थोड़ी सी आप लोगों को जो क्यूआईबी के लिए 10% शेयर रखा गया है और रिटेलर्स के लिए 50% टोटल इशू साइज के रिजर्व रखी गई है और एनआई कैटेगरी के लिए 40%। इसके कारण से इस आईपीओ में अनऑफिशियल मार्केट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को डिमांड्स यहाँ पे नहीं दिख रही है। लगभग आप लोगों को 25 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी। 28 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 99 रुपीज़ कंपनी की कट प्राइस रखी गई है और एक लॉट अप्लाई करते समय 151 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। तो इस आईपीओ के लिए आप लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करके ही आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ। इस आईपीओ की यहाँ पे बात करते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे आपको जो ओपन होने वाली है, इस कंपनी की इशू साइज है वो आपको 1757 करोड़ की दिख रही है। लगभग 1750 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ की बात करें तो 150 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। 1607 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करेंगे। इस इशू साइज में 50% शेयर आपको क्यूआईबी रिजर्व रखा गया है और 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, 15% शेयर आपको कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 24 अगस्त से मिलने वाली है और 27 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। कटर प्राइस के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की 988 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पे अप्लाई करनी है और 15 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। यानी कि इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ में आपको अपने फुल फोर्स के साथ अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिखनी चाहिए। इस आईपीओ में यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। इस आईपीओ के डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी इसी तरीके की ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँ। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ। इस आईपीओ की जो ऑफिशियल यहाँ पे जो कंपनी की इशू साइज निकल कर रही है, काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ दिख रही है। एक यहाँ पे आपको लगभग आपको इस कंपनी की इशू साइज 136 करोड़ की, जिसमें से 60 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ अमाउंट 76 करोड़ की रखी गई है। यहाँ पे 76 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख रहे हैं। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। इस कंपनी की ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो 24 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी और 27 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग मिलने की चांस तो ज़्यादा बन रही है, लेकिन अलॉटमेंट मिलने की चांस इशू साइज के अकॉर्डिंग कम बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस आईपीओ की जो कटअप प्राइस रखी गई वो अट्रैक्टिव रखा गया है। लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखेगी, 50 रुपीज़ रखी गई है और 283 रुपये या 283 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। तो वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में अच्छे डिमांड्स दिख रही है। इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। स्काईवेज यहाँ पे देखा जाए तो स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ, इस आईपीओ की जो ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 583 करोड़ की इशू साइज दिख रही है। यानी कि इस इशू साइज में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। 399 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इसमें से आप लोगों को यहाँ पे 583 करोड़ की इशू साइज में 399 करोड़ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 184 करोड़ प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करेंगे। 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। कंपनी की ओपनिंग डेट
24 अगस्त कल से IPO ओपन होगी। 27 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वैसे इस IPO को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस IPO में अप्लाई करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लगभग आपको इस कंपनी की कटअप प्राइस के बारे में बात करें तो कटअप प्राइस 138 रुपये पर अप्लाई करनी है और 100 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। यानी कि इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की जो चांस बन रही है उसमें आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल डिमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई दिख सकती है। इस IPO के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो कल इस IPO में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो टेम्पसन्स जो इंस्ट्रूमेंट इंडिया IPO है इसकी यहाँ पे ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट तो ऑलरेडी आ चुकी है। इस IPO में 2 दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखा गया तो उसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस IPO में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज 650 करोड़ की इशू साइज के अकॉर्डिंग आपको 95 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और 555 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख रहे हैं। टोटल इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको नई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। तो उस चांस को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपकी जो मल्टीपल डिमेट अकाउंट्स अप्लाई करने की प्लानिंग है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख सकती है। कंपनी की कटअप प्राइस के बारे में बात करें तो 300 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय 50 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट IPO की बात करते हैं तो अगमोंट इंटरप्राइजेस IPO। इस IPO को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस IPO में आपको जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग 825 करोड़ टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस IPO में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। कल और परसों 2 दिन इस IPO में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी के टोटल 825 करोड़ की इशू साइज में से 50% शेयर QIB के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, 15% शेयर आपको नई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। इस IPO को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे कटअप प्राइस 788 रुपये रखा गया है। उसी कटअप प्राइस पर आपको अप्लाई करनी है और 19 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। अगमोंट इंटरप्राइजेस IPO में यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो कल और परसों 2 दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कल 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इन सभी IPO में से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट IPO कल के डेट में अप्लाई करने के अनुसार से देखा जा सकता है। साथ साथ अगमोंट इंटरप्राइजेस हो गई, साथ साथ सिम बायोटेक फार्मा लैब की बात करते हैं, लोमिनो इंडस्ट्रीज IPO हो गई, हाईटेक इंजीनियर्स IPO के बारे में बात करें इस IPO में भी अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। वैसे आप सभी दोस्तों के लिए क्वेरी है, यदि आप लोग ट्रैक IPO को सही से रेगुलरली करते होंगे तो ज़रूर इस सवाल का यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। शिप रॉकेट IPO की जो लिस्टिंग हुई है वो लिस्टिंग कितने % पे होते हुए दिखी है उसके बारे में आप लोगों को राइट आंसर तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी, लेकिन आप लोगों में से जितने दोस्त यहाँ पे राइट आंसर कमेंट्स में बताएंगे उनको यहाँ पर हाथ दे दिया जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे आंसर नोन हो जाएगी। तो आप में से कितने दोस्त जानते हैं कि इस कंपनी की लिस्टिंग कितने % पे हुई थी, और वैसे इस प्रोडक्ट को बाइंग करेंगे तो कौन सी कंपनी जो लिस्टेड है उनकी इनडायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है उसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।